सेवियर के चैप्टर 75 में दिखाया जाता है, जहाँ पर यूएल और यूनिबॉर्न को कार में दिखाया जाता है। वो दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करके कार में आ जाते हैं। यूएल उसकी ओर देखता है और पूछता है कि यूनिबॉर्न आजकल कहाँ रहता है। यूनिबॉर्न उसकी ओर देखता है और बोलता है, मैं सड़कों पर आजकल सो रहा हूँ। ये सुनकर यूएल को लगता है कि वो मजाक कर रहा है और कंफ्यूज्ड होकर उससे पूछता है, तुम मजाक कर रहे हो राइट? लेकिन यूनिबॉर्न सीरियस होकर बोलता है, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। यूएल बस शॉक्ड होकर उसकी ओर देखता रहता है। फिर यूनिबॉर्न उसकी ओर देखता है और बोलता है, मुझे नहीं पता है कि आज मैं किस एग्जिट पर सोने वाला हूँ, और कोई ऐसा भी है जिसकी वजह से मैं घर जाने से नफरत करने लगा हूँ। वो ये सारी चीज़ें यूएल को सुनाना चाहता था। ये सुनकर यूएल उसकी ओर देखता है और बोलता है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मेरे घर पर आ सकते हो। यूनिबॉर्न तुरंत उसकी ओर देखता है और बोलता है, बस एक दिन के लिए? भी तुरंत बोलता है, नहीं, तुम जितना चाहे उतने दिन मेरे साथ रह सकते हो। यूनिबॉर्न ये सुनकर तुरंत बोलता है, ओके फाइन, और वो दोनों यूएल के घर पर चले जाते हैं। यूएल का रूम बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। उस रूम में जैसे ही वो दोनों एंटर करते हैं, यूएल यूनिबॉर्न को बोलता है, रूम बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प्ड है, तो तुम नीचे मत बैठना और बेड पर बैठ जाओ। और फिर फ्रिज से यूनिबॉर्न के लिए कुछ ड्रिंक करने के लिए लाने जाता है और यूनिबॉर्न से पूछता है, क्या तुम कुछ पीना चाहोगे? तभी यूनिबॉर्न बेड पर लेट जाता है और यूएल की ओर देखते हुए बोलता है, कार तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो जैसे मैं कोई मेहमान हूँ, जबकि तुमने खुद ही कहा कि मैं इसे अपने घर जैसा मान सकता हूँ। यूएल उसकी ओर देखता है और सोचने लगता है, मुझे याद नहीं है कि मैंने सच में ऐसा कुछ कहा था। और फिर फ्रिज की ओर मुड़ता है और ड्रिंक निकालने लगता है और सोचता है, ह्यूंग अचानक से मेरे साथ बहुत ज़्यादा मजाक करने लगे हैं। मुझे नहीं पता है कि आखिरकार इनके माइंड में क्या चला हुआ है। वो ब्लश करता है और सोचने लगता है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ह्यूंग मेरे साथ है और मैं जब चाहे ह्यूंग के साथ बात कर सकता हूँ और उसका फेस भी देख सकता हूँ, भले ही मैंने इतनी ज़्यादा क्लोजनेस एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। यूएल उठता है और यूनिबॉर्न को देखते हुए बोलता है, ह्यूंग मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तो अपने आप को कंफर्टेबली यहाँ पर एडजस्ट कर लेना। फिर यूएल शावर लेने जाता है और अपनी टी शर्ट को उतारता है। उसकी बैक पर दिखाया जाता है जहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा बैंडेजेस लगाई होती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब यूनिबॉर्न और यूएल के बीच में लव मेकिंग सीन्स हुए थे तो यूनिबॉर्न ने उसकी बैक और पूरी बॉडी पर बहुत ज़्यादा मार्क छोड़ दिए थे, जिसके कारण से उसने बैंडेज लगाई थी। यूएल को बाथरूम में दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने लिए नहाने के लिए पानी निकालने लगता है और अपने सिर पर हाथ रखता है और सोचने लगता है, मुझे बिल्कुल नेचुरल रहना है और ज़्यादा भावुक नहीं होना है। और इधर यूनिबॉर्न को अकेले दिखाया जाता है बेड पर, जो खड़ा होकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि यूएल ने उसे बिना सवाल किए घर पर आने दिया, जबकि मैं ज़बरदस्ती यहाँ पर घुसकर आया हूँ। फिर भी यूएल ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। तभी उसका ध्यान दीवार पर जाता है जहाँ पर यूएल और यूनिबॉर्न की बहुत सारी फ़ोटोज़ को चिपकाया हुआ था। वो देखकर यूनिबॉर्न कंफ्यूज्ड होकर सोचने लगता है कि ये फ़ोटोज़ यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि ये तो यूनिबॉर्न के घर पर थी। यूएल उसे वहाँ से निकाल कर इधर ले आया था। और वहीं साइड में एक सिगरेट बॉक्स भी था। उसे देखकर यूनिबॉर्न सोचने लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यूएल अब तक मेरा इंतज़ार कर रहा था। इवन उसने उस सिगरेट ब्रांड को भी स्मोक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो इतना ज़्यादा हेट करता था। ये सोचने के बाद वो बेड पर लेट जाता है। वो कंफ्यूज होकर सोचने लगता है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, आखिरकार मैंने क्या क्या मिस किया है। फिर यूनिबॉर्न को बहुत सारी बातें याद आने लगती है जहाँ पर यूएल उसे समझाना चाहता था, लेकिन यूनिबॉर्न उसकी एक नहीं सुनता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करता है। ये सारी चीज़ें याद करने के बाद यूनिबॉर्न सोचने लगता है आखिरकार कि यूएल उसमें मुझसे क्या कहना चाहता था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता है क्योंकि यूनिबॉर्न ने उसकी कोई भी बात सुनी नहीं थी और उसे बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया था। मैंने उसे कुछ भी एक्सप्लेन करने भी नहीं दिया था। ये सारी बातें याद करने के बाद यूनिबॉर्न अपना हेड पकड़ता है और सोचने लगता है, डैम इट, आखिरकार मुझे यही बातें याद क्यों आ रही है जहाँ पर मैंने यूएल को इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया था। फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पर यूएल शावर लेकर बाहर आता है और देखता है यूनिबॉर्न को जो कुक कर रहा था नूडल्स को। वो यूनिबॉर्न के पास आता है और उसकी ओर देखकर बोलता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? यूनिबॉर्न बोलता है, घर में कुछ भी नहीं था सिवाय इंस्टेंट नूडल्स के। यूएल उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्या मैं बाहर से खरीद कर लाऊं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए? यूनिबॉर्न बोलता है, ऑलरेडी खाना बन गया है तो बस तुम टेबल को सेट करो। यूएल बाहर जाता है, एक छोटा सा टेबल वहाँ पर लगाता है और बॉल्स को भी लेकर आता है। नूडल्स को देखकर यूएल बोलता है, वाओ, मैं इसे बहुत ही अच्छे से इंजॉय करने वाला हूँ, और नूडल्स को खाने लगता है। जैसे ही वो एक बाइट लेता है यूएल का पूरा फेस रेड हो जाता है।
वो बोलता है ये बिल्कुल सेम नूडल है जो मैं हर दिन खाता हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं क्योंकि इन्हें तुमने कुक किया है। ये सुनने के बाद यूनिबॉर्न अपने चॉपस्टिक को नीचे रखता है और बोलता है व्हाट इज़ दिस नाउ, तुम बहुत ज़्यादा स्मूथ टॉकर बन गए हो राइट। अभी यूनिबॉर्न अचानक सीरियस होकर पूछता है कि क्या यूएल उससे नाराज़ नहीं है। वो पूछता है कि चाहे उसने कितना भी पूरा किया हो, यूएल हमेशा मुस्कुराता क्यों रहता है। यूएल जैसे ही यूनिबॉर्न की वो सारी बातें सुनता है वो बोलता है बेट। गुस्सा होने के बजाय वो बोल ही रहा था तभी यूनिबॉर्न बोलता है क्या तुम सच में मुझ पर गुस्सा नहीं हो, मुझसे नाराज़ नहीं हो। तुमने कहा कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है और तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा था, और जो भी उस दिन मैंने सुना था वो सारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ था और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर वो सारी चीज़ें सच है तो मौत तक पीट देना भी शायद काफ़ी नहीं होता, तो फिर तुम मेरे साथ इतनी अच्छी और दयालु बातें क्यों करते रहते हो। यूएल ये सुनकर उसकी ओर देखता है और बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ यूंग। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिससे गुस्सा करना आता है। मैं हर किसी के साथ इस तरह से बेवकूफ़ी भरा व्यवहार नहीं करता हूँ। ये सुनकर यूनिबॉर्न उसकी ओर देखता है और बोलता है क्या ये रीज़न इनफ है। अगर मैं किसी को लाइक भी करता हूँ तो भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर मैं उनसे नफरत भी करने लगता हूँ। ये सारी बातें सुनकर बोलता है ऐसे कई मौके थे जब मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़गी महसूस हुई क्योंकि तुम अचानक से गायब हो गए और मुझे परेशान कर दिया। मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी और फिर तुम अचानक से वापस भी आ गए, लेकिन आते ही तुम मुझ पर गुस्सा करने लगे। भले ही मुझे बहुत ज़्यादा चोट पहुंची जब तुमने उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की बात पर भरोसा किया और मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन उन सारी फीलिंग्स से ज़्यादा तुम्हें देखकर मुझे ज़्यादा रिलीफ फील हुआ। और जब ये मेरा फर्स्ट टाइम है किसी को लाइक करने का, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट है। मैं बहुत ज़्यादा खुशी फील करता हूँ। ये सुनकर यूनिबॉर्न बड़बड़ाते हुए बोलता है मैं तुम्हारा फर्स्ट हूँ। तभी यूएल बोलता है अगर मैं भी तुमसे गुस्सा हो जाता तो शायद हम दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग कभी दूर ही नहीं होती और हम बस लड़ते ही रहते आपस में, राइट। तभी यूएल सुनता है जब यूनिबॉर्न बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा फर्स्ट हूँ। यूएल कन्फ्यूज होकर उसकी ओर देखता है। यूनिबॉर्न बोलता है नथिंग। वो स्माइल करते हुए बोलता है नहीं कुछ नहीं, तुम बस बोलो तुम जो भी बोलना चाहते हो। यूनिबॉर्न को स्माइल करते देखकर यूएल सोचने लगता है आखिरकार ये स्माइल क्यों कर रहा है, और फिर यूनिबॉर्न की ओर देखकर पूछता है मैं कहाँ पर था। यूनिबॉर्न उसे टीज करते हुए बोलता है तुमने कहा कि मैं तुम्हारा फर्स्ट हूँ, और क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा मुझे लाइक करते हो, तो तुम मेरे बास्टर्ड बिहेवियर को भी ओवरलुक कर सकते हो। ये सुनने के बाद यूएल उसकी ओर देखता है और बोलता है व्हाट, मैंने ऐसा कब कहा। यूनिबॉर्न स्माइल करने लगता है। वो हंसते हुए बोलता है नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपना प्यार कन्फेस कर रहा हूँ। तभी यूनिबॉर्न को रियलाइज़ होता है कि वो इस समय स्माइल कर रहा है और यूएल की ओर हैरानी के साथ देखने लगता है। यूएल भी उसकी ओर देखता है। दोनों ब्लश कर रहे थे। यूएल फिर बोलता है एनीवे मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूँगा तब तक जब तक हम दोनों के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर ना हो जाए, वो सारी क्लियर ना हो जाए, और मैं तुम्हारा ट्रस्ट फिर से अर्न करूँगा। तो तुम्हें छोड़ देने या तुम्हें धोखा देने वाली नॉनसेंस बातें मत किया करो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है जहाँ पर मैं तुम्हें छोड़ूं या तुम्हें धोखा दूं। और तुम्हें भी जैसे ही हम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए और मुझे पकड़ कर रखना चाहिए। क्या तुम भी मेरी तरह सेम फील नहीं करते हो जैसे मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। ये सुनने के बाद यूनिबॉर्न के ईयर्स रेड हो जाते हैं। वो ब्लशिंग फेस के साथ बोलता है तुम आखिरकार कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें आखिरकार पकड़ कर क्यों रखूँगा, और मैंने तुम्हें आज तक सिर्फ और सिर्फ परेशान ही किया है, टॉर्मेंट ही किया है। ये सुनकर यूएल बोलता है एट फर्स्ट मैं क्लियरली नहीं देख पा रहा था कि तुम सच में मुझसे हेट करते हो या नहीं। अगर तुम मुझसे सच में हेट करते तो तुम मेरी चोट पर मेडिसिन अप्लाई नहीं करते, ना ही मेरे लिए खाना लेकर आते, और ना ही इतनी दूर मेरे साथ घर तक आते और मेरे लिए नूडल बनाते। तुम मेरी इतनी केयर करते हो तो आखिरकार तुम मुझसे हेट कैसे कर सकते हो। सुनकर यूनिबॉर्न शॉक्ड होकर उसकी ओर बस देखता रहता है। अगर तुम्हारे अंदर मेरे लिए सिर्फ बची कुची कुछ फीलिंग ही क्यों ना हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक नई शुरुआत करें और ऐसी चीज़ें करना बंद करो जो हम दोनों को हर्ट करे। यूएल बोलता है चलो फिर से वैसे ही खुश रहे जैसे हम पहले हुआ करते थे। ये सुनने के बाद यूनिबॉर्न यूएल को पकड़ता है और उसे डीप किस करने लगता है और मन में सोचता है अगर मैं इसकी ये सारी बातें सुनता रहूँगा तो मुझे डर है कि मैं बहुत कुछ करने लग जाऊँगा।
फिर उसके बाद अगले चैप्टर 76 में दिखाया जाता है जहाँ पर यूनबॉर्न लगातार यूएल को किस किए जा रहा था, पहले लिप्स पर और फिर चिक्स पर। उन दोनों के फेस रेड थे, वो ब्लश कर रहे थे। यूएल अचानक से यूनबॉर्न को ऐसा करता देखकर बोलता है, ह्यूंग तुम अचानक से ऐसा क्यों कर रहे हो। यूनबॉर्न यूएल के फोरहेड के साथ अपना फोरहेड मिलाता है और बोलता है, मुझे नहीं पता है, मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज फील कर रहा हूँ। और फिर उसे किस करना स्टार्ट करता है। यूएल सोचता है, व्हाट इज़ दिस, मुझे नहीं पता है, पर पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें मुझे स्ट्रेंजली फैमिलियर लग रही है। जब मेरा भी माइंड बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होता है तो ये वे बेस्ट होती है ह्यूंग को किस करना। उसके बाद चीज़ें पहले की तरह हो जाती है। अगर हम एक दूसरे को किस करेंगे तो क्या हमारा रिलेशनशिप पहले की तरह हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जो भी ह्यूंग इसमें बोल रहा है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसे इसने पहले बोला था। मुझे नहीं पता है क्यों जब भी हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं तो किस करने से हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करने लगते हैं। फिर यूनबॉर्न यूएल की ओर बहुत ही प्यार के साथ देखने लगता है और यूएल की टी शर्ट को ऊपर करता है और उसके निप्पल को सक करने लगता है। यूनबॉर्न को अचानक से ऐसा करता देखकर यूएल का पूरा फेस रेड हो जाता है। वो ब्लश करते हुए बोलता है, ह्यूंग तुम अचानक से ऐसा क्यों कर रहे हो, वो भी डाइनिंग टेबल के सामने। यूएल की पूरी बॉडी ट्रेम्बल कर रही थी यूनबॉर्न के लगातार सकिंग से। यूनबॉर्न यूएल की टी शर्ट के अंदर से यूएल की ओर देखता है और फिर यूएल को उठाता है और बेड पर रखता है और अपनी टी शर्ट को उतारते हुए बोलता है, तो अब हम बेडरूम पर हैं। क्योंकि यूएल का रूम काफ़ी ज़्यादा छोटा था तो बेड के साथ डाइनिंग टेबल लगा हुआ था। जैसे ही यूनबॉर्न यूएल को डाइनिंग टेबल से उठाकर बेड पर रखता है तो यूनबॉर्न उसे बेडरूम बोलने लगता है। यूएल कंफ्यूज होकर उसकी ओर देखने लगता है। यूनबॉर्न को ऐसा करता देखकर यूएल का पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है, उसका माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता। तभी यूनबॉर्न यूएल की पैंट को उतारता है। यूएल बोलता है, वेट होल्ड अ सेकेंड, मेरे पास सिर्फ यही ब्लैंकेट है, तो अगर तुम वो सब करने वाले हो, इंटीमेसी करने वाले हो, तो तुम्हें कॉन्डम यूज़ करने की ज़रूरत है, वो ड्रॉअर में है। कॉन्डम की बात सुनकर यूनबॉर्न हैरानी के साथ उसकी ओर देखता है और बोलता है गुस्से के साथ, कॉन्डम, आखिरकार तुम्हारे पास वो चीज़ क्या करी है तुम्हारे घर पर। यूएल शॉक्ड होकर उसकी ओर देखता है और एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, डोंट मिसअंडरस्टैंड, ये मैंने कुछ समय पहले खरीदा था। मैंने सुना था कि कपल जब इंटीमेसी करते हैं तो कॉन्डम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोनों पार्टनर के लिए। तुम देखना चाहते हो कि वो कितना बड़ा है, मैंने सच में वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए खरीदा था। यूनबॉर्न अपनी गर्दन को पकड़ता है, स्क्रैच करता है और बोलता है, आखिरकार तुम किस तरह की चीज़ें देखने लगे हो आजकल। और दिखाया जाता है यूनबॉर्न के ईयर्स पूरी तरह से रेड हो गए थे। यूनबॉर्न बोलता है, इसे भूल जाओ, जो भी पार्टनर की चीज़ें हैं, मुझे कॉन्डम के साथ ये सब करना अच्छा नहीं लगता है। यूएल इनोसेंटली यूनबॉर्न की ओर देखता है और बोलता है, क्या मैं अपने माउथ का यूज़ करूँ तुम्हारी थिंग को सक करने के लिए। यूनबॉर्न उसकी ओर देखता है और सीरियस होकर बोलता है, उसे भूल जाओ, जब भी तुम अपने माउथ का यूज़ करते हो तुम्हारा पूरा माउथ सूज जाता है और मुझे तुम्हारे लिप्स पर मेडिसिन अप्लाई करने पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम होता है। यूएल बोलता है, लेकिन जब मैं अपने माउथ का यूज़ करता हूँ तो मेरे लिए वो ट्रबलसम नहीं होता है। यूनबॉर्न बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था, और यूएल के चीक्स को उसके फेस को पकड़ता है और बोलता है, मेरा मतलब है कि पहले की तरह रिलेशनशिप में आ जाते हैं जैसे हम पहले एक दूसरे को ट्रीट करते थे। और यूएल के क्लोज आता है और बोलता है, जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करो, और मुझे पता है कि तुम भी वही चाहते हो, राइट। फिर यूनबॉर्न यूएल को डीपली किस करने लगता है, क्योंकि तुमने ही कहा था भले ही मैं कुछ भी तुम्हारे साथ करूं लेकिन तुम फिर भी मुझे लाइक करते रहोगे, तो अपने वर्ड को इसी तरह से फॉलो करते रहना, तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते हो। यूएल भी उसे हक करता है और बोलता है, वेट। यूनबॉर्न बोलता है, ऐसे में एक्ट मत करो कि हम दोनों अब सिर्फ और सिर्फ पार्टनर हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देता है। यूएल उसे टाइटली हक करता है और बोलता है, क्या ये तुम ही नहीं थे जिसने मुझे ये सब करने के लिए पहले कहा था, आई एम रियली सॉरी, और फिर उससे माफ़ी मांगता है। यूनबॉर्न बस अपनी रेड फेस के साथ बस सोचता रहता है कि ये क्या बोल रहा है। तभी वो उसे ऊपर उठाता है और बोलता है, क्या तुम्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैं मूडी हूँ? क्या ये रियलाइज़ करने के बाद तुमने अपनी फीलिंग को लॉस कर दिया है जो भी तुम मेरे लिए फील करते थे? क्या अब तुम मुझे खुद से दूर करने वाले हो? यूएल बोलता है, नहीं, मुझे भी पसंद नहीं है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पार्टनर बनकर रहने का, बस उसे फॉलो इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना आ जाओ। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे अलावा तुम ये सारी चीज़ें किसी और के साथ नहीं करते हो, राइट? और अगर सोचा जाए तो वो पर्सन कौन थी जिसका नाम सी ह्यून है? यूनबॉर्न यूएल के फेस को पकड़ता है और बोलता है, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे बिना प्ले बॉय बन जाऊँगा? यूएल हाँ में जवाब देता है।
यूनबॉर्न हैरानी के साथ उसकी ओर देखता है, उसके गालों को स्क्वीज करता है और बोलता है, वाओ, इस तरह के क्वेश्चन का तो तुम बहुत ही जल्दी आंसर दे देते हो। तुम इसमें स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग भी एक्ट करे हो। यूएल उसे हक करता है और बोलता है, आखिरकार मैंने ऐसा कब किया? और थोड़ा सोचने के बाद वो बोलता है, वेल ये सच है, लेकिन वो कुछ समय के लिए चुप रहता है। तभी यूनबॉर्न उसे पकड़ता है और बोलता है, तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? यूएल की ओर देखता है और बोलता है, अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना आऊँ और कोई भी चीज़ें उनके साथ ना करूँ, तो तुम्हें मेरे साथ पूरी लाइफ मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। यूएल उसकी ओर देखता है और बोलता है, तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा? अगर तुम्हारे साथ रहना इनफ है तो मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। यूनबॉर्न यूएल के पैरों को पकड़ता है और बोलता है, अपनी पूरी लाइफ? तुम्हें अपने प्रॉमिस को बनाए रखना पड़ेगा। यूएल यूनबॉर्न के हाथों को पकड़ता है और उनके बीच में क्यूट मूवमेंट दिखाई जाती है। फिर वो एक दूसरे को डीपली किस करने लगते हैं। दोनों ब्लश कर रहे थे और हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। यूएल बोलता है, आई एम सीरियस, मैं सच में अपने प्रॉमिस को बनाए रखूँगा और अपने रेस्ट ऑफ लाइफ तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इतना सुनने के बाद यूनबॉर्न उसे टाइटली स्क्वीज करता है और जल्दी में थ्रस्ट करने लगता है। यूएल कांपते हुए बोलता है, ह्यूंग वेट। यूनबॉर्न बोलता है, क्या तुम्हें मज़ा आता है मुझे अपना आपा खोते हुए देखना, और तुम्हें मुझे इस तरह घुमाते हुए देखना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा, राइट? यूएल अपनी ट्रेम्बलिंग बॉडी के साथ अपने ट्रेम्बलिंग हाथों के साथ कैलेंडर को टाइटली स्क्वीज करता है, क्योंकि यूनबॉर्न इसमें लगातार थ्रस्ट किए जा रहा था। मैं तुम हमेशा इसी तरह से ही खुश रहूँगा, तो मुझसे बोर मत हो जाना और मुझे छोड़कर मत चले जाना, ओके? यूएल अपनी ट्रेम्बलिंग बॉडी के साथ बोलता है, आई नो, मुझे पता है, और मुझे हग करो। यूनबॉर्न बोलता है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें पकड़ा हुआ है और टाइटली हग किया है। यूएल बोलता है, थोड़ा हायर, नहीं मुझे नीचे रखो। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था। यूनबॉर्न हंसते हुए बोलता है, आखिरकार तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें ऊपर उठाऊं या नीचे रखूं? यूएल ट्रेम्बलिंग बॉडी के साथ बोलता है, सीरियसली आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी उनकी विंडो पर दिखाया जाता है जहां पर एक येलो कैट आई थी और उनकी ओर देखी जा रही थी। यूनबॉर्न का ध्यान उस तरफ जाता है और बोलता है, कोई हमें देख रहा है। यूएल भी उस डायरेक्शन में देखता है और देखता है सामने एक किटी थी। वो विंडो को ओपन देखकर बोलता है, विंडो खुली है, कोई हमें बाहर से देख लेगा या हमारी आवाज़ों को सुन लेगा। यूनबॉर्न ये सुनकर बोलता है, अगर हमें कोई देखेगा या सुनेगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर इंटीमेसी कर रहे हैं। यूएल अपनी ट्रेम्बलिंग बॉडी के साथ बोलता है, प्लीज़ ह्यूंग, आई बेग यू, प्लीज़ विंडो को बंद कर दो। यूनबॉर्न उसके बाद अपने लव मेकिंग सीन्स को कंटिन्यू रखता है और ये चैप्टर 75 और 76 यहीं पर एंड होता है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस एंड ग्रेट डे। बाय बाय।